नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और इस माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी चंद्रमा के उपाय। चंद्रमा यानी चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा जैसे बढ़ता रहता है, घटता रहता है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती रहती है और ये क्रिएटिव है, कभी भी रुकता नहीं है। कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, ये कभी भी रुकता नहीं है। इसके हमेशा अपनी एम्बिशंस आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है और ये जल का प्रतिनिधित्व करता है। तो जल जो है कभी भी रुकता नहीं है, रुका तो सड़ गया। और अगर बहता रहता है तो हमेशा क्रिएटिव रहता है और हमेशा तरोताज़ा रहता है। अब ऐसे ही चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामित्व है और कर्क राशि का इसका स्वामी है। और ये जो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो वृषभ राशि में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वृश्चिक राशि में ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि वृषभ में ये उच्च का होता है, वृश्चिक में ये नीच का होता है। तो इसकी क्वालिटीज़ थोड़ी सी वृश्चिक में कम हो जाती है। और अगर हमारे चंद्रमा हमारे अनुकूल है तो हमारे को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चंद्रमा अगर मन का कारक है तो मन अगर हमारा चंद्रमा अनुकूल है तो और ये सुख सुविधाएं भी देता है। तो जब हमारा मन खुश रहता है और हम खुश रह के कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बूस्ट हो जाती है। और बूस्ट जब हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे को जीवन में हर सफलता मिलती है और सफलता मिलती है तो जितनी लग्जरीज़ हैं हमारी लाइफ में आती चली जाती हैं। परंतु चंद्रमा हर एक की कुंडली में अनुकूल तो नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा तो है हमेशा मूव करता रहता है। तो कभी कभी क्रूर ग्रहों की स्थिति में आने के बाद या कभी एंटी हाउसेस में आने के बाद चंद्रमा की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं रहती। और जब चंद्रमा अनुकूल नहीं होता तो क्या होता है कि हमारे सुखों में कमी आ जाती है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम थकान महसूस करते हैं और चंद्रमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हमारे जीवन में आ जाते हैं। जैसे कि चंद्रमा से रिलेटेड जो हमारे को बीमारियां होती हैं वो है तपेदिक। सबसे पहले तपेदिक का नाम आता है, दूसरा आ जाता है एस्थमा का। एस्थमा में भी आप देखिएगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें सहारा लेना पड़ता है ठीक से ब्रीद करने का। जब हमारी ब्रीद ही हमारे सांस ही हमारे अंदर ठीक से नहीं जाएगी तो हम हेल्दी महसूस करेंगे नहीं। तो सारा जो हमारा काम है वो श्वास का काम है। दूसरा चंद्रमा कारक होता है माँ का। और माँ, अब आप देखिएगा कि हमारे को कहाँ सबसे ज़्यादा सुख मिलता है, माँ की छाया में। तो अगर हमारा चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे को माँ के सुख में कमी होती है, या फिर हमारे साथ में क्या है कि माँ के साथ हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर हो गई तो हम अपना घर बनाने में हमें परेशानी होती है। हम अपने घर में नहीं प्रवेश कर पाते, क्योंकि घर जो है वो भी हमें सुख देता है। अपने घर में जाने के बाद कितना सुकून मिलता है। आप देखिएगा आसपास के एनवायरनमेंट में क्या होता है कि कुछ लोग जब अपने घर में पहुंचते हैं तो उनको बहुत अच्छा कूल महसूस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में घुसे और उनको एकदम से गुस्सा आना शुरू हो गया। दूसरा, अगर चंद्रमा अनुकूल नहीं होता तो क्या होता है उन लोगों के जीवन में, उनके घर में जो स्त्रियां होती हैं वो परेशान होती हैं। अब जनरली जो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, घर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेवारियां स्त्रियां निभाती हैं। जब उस स्त्रियां ही खुश नहीं है तो आप देखिएगा कि उस घर में रहने वाले जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जब वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली अर्निंग्स जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी। जब अर्निंग इफ़ेक्ट होगी तो उनको सुख कहाँ से मिलेगा। तो अब क्या है कि हमें प्रगति की सीढ़ियाँ तो चलनी चाहिए। हमारा जीवन जो है वो इसीलिए हुआ है कि हम आगे हम काम करें, सफलता पाएँ, खुशियाँ हमारे जीवन में आती चली जाए और हम खुश रह के खुशियाँ बांटते भी चले जाएं। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा चंद्रमा कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट देता है।
तो हम चंद्रमा को जो अनुकूल कैसे कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरीके से हम चंद्रमा को अनुकूल कर सकते हैं। पहला है हम इसका स्टोन पहने। स्टोन भी हम किसी किसी परिस्थिति में पहन सकते हैं, हर परिस्थिति में स्टोन हमें सूट नहीं करता। चंद्रमा का स्टोन है मोती। जो मोती अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे जो मोती बहुत रीज़नेबल होता है, जो मोती अफोर्ड नहीं कर सकते वो मून स्टोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तो हो गए चंद्रमा के स्टोन्स। और इसकी धातु है वो चांदी है। चांदी यानी कि शीतल होती है। ये तीनों चीज़ें जो है चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए होती हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो है व्रत, उपवास और मंत्र जाप। इससे भी हम चंद्रमा के अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। तीसरा है चंद्रमा संबंधित दान। चंद्रमा से संबंधित दान में हम सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं। इसमें चावल आ जाता है, और जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं उनका दान करते हैं, लिक्विड का दान करते हैं, जल का दान करते हैं। तो अब मैं आपको नियम बताती हूँ कि ये कैसे करना चाहिए। तो चंद्रमा का स्टोन किन लोगों को पहनना चाहिए? अगर चंद्रमा किसी भी प्लैनेट से इफेक्ट होके शुभ भावों में बैठा हुआ है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के भाव हैं, लगन में, चतुर्थ में, फिफ्थ में, भाग्य स्थान में, 10th में, अगर ये हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे पा रहा तो हम इसका स्टोन पहन सकते हैं, इससे अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। और किन लोगों को, किन लगन के लोगों को, किन राशि के लोगों को ये स्टोन पहनना चाहिए? तो आप क्या है कि अगर आपका मेष लगन है, आप मून स्टोन या मोती पहन सकते हैं। आपका कर्क लगन है, आप मून स्टोन या मोती पहन सकते हैं, आपको सूट करेगा। अगर चंद्रमा आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा। वृश्चिक लगन के लोग, वृश्चिक लगन के लोग भी चंद्रमा का जो स्टोन है, मोती या मून स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। मीन लगन के लोग, इनके पंचम भाव का स्वामी है, तो ये लोग भी बेझिझक किसी भी अच्छे ज्योतिषी से सलाह करके इसके स्टोन को पहन सकते हैं, आपको लाभ होगा। हाँ, जिनको नहीं पहनना चाहिए, आप अगर वृषभ लगन है, आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। आपका कन्या लगन है, आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। मकर लगन के लोग भी मोती धारण नहीं करेंगे। मिथुन, यहाँ पे सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। तुला लगन के लोगों को भी मोती सूट नहीं करता। कुंभ लगन के लोगों को छठे भाव का स्वामी होने के बाद आपको मोती धारण नहीं करना। आपके लिए अगर आपको चंद्रमा के अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे तो आपको चंद्रमा का दान करना चाहिए। चंद्रमा के दान में आप सफ़ेद चीज़ों का, चावल का, चीनी का, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का दान भी कर सकते हैं, जल का दान भी कर सकते हैं। ये आपको सूट करेगा। ये दान कोशिश कीजिएगा कि आप किसी सौभाग्यशाली स्त्री को दें। अगर वहाँ नहीं दे पाते तो आप ये दान मंदिर में दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दान के लिए अगर हम चाहते हैं तो अगर आपके घर में आपके कोई रिलेटिव हैं, जैसे कि बेटी है, बहन है, बुआ है, माँ है, कोई भी फीमेल रिलेटिव्स जो हैं, आप उनको ये दान भी देंगे तो आपको, आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर किसी के मन में शंका है तो ये दान मंदिर में दिया जा सकता है। तीसरा जो उपाय है चंद्रमा को शुभ करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो अनुकूल उपाय है वो है पूर्णिमा का उपवास करना। पूर्णिमा के उपवास से भी चंद्रमा हमारा अनुकूल हो जाता है। हमें उस समय सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम घर में खीर बना के प्रसाद चढ़ा के चंद्रमा जब उदय हो जाता है, उसको दूध मिश्रित जल चढ़ाने के बाद अगर हम उस प्रसाद का सेवन करते हैं, चंद्रमा हमें बहुत अनुकूल परिणाम देता है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को ख़त्म कर देता है। तीसरा जो उपाय है वो मंत्र जाप का है। तो आप शिव जी का मंत्र जाप कर सकते हैं या चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो भी आपको अनुकूल परिणाम देगा। उम्मीद है इस छोटे से उपायों से
आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, चंद्रमा आपको अनुकूल परिणाम देगा, अनुकूल परिणाम देगा, तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। और मन में कोई शंका है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ।